हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू कृतिगिरीज ब्लॉग। आप सबको कृतिगिरी के ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आप सब स्वस्थ एवं मस्त होंगे। फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के साथ एक कहानी शेयर करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। और न्यू व्यूवर्स प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। ओल्ड व्यूवर्स लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट स्टोरी। एक आदमी था, उसकी 4 पत्नियां थी। वह अपनी 3 पत्नियों पे को बहुत प्यार करता था और बहुत ध्यान भी दिया करता था। वह अपनी चौथी पत्नी को बहुत प्यार करता था और उसके उसके लिए बहुत कुछ करता था। बहुत खर्चा वगैरह सब कुछ करता था उस पर, और ज़्यादा से ज़्यादा समय उस पर देता था। उसे सजाना संवारना, और हमेशा ये ध्यान रखता था कि उसे कहीं कुछ कमी ना हो जाए। उसे हर चीज़ उसके लिए मौजूद रहता था, चौथी पत्नी के लिए। और उसकी तीसरी पत्नी भी उसकी प्यारी थी। वह उसे भी बहुत प्यार करता था और अपने दोस्तों के साथ को दिखाता था, रिश्तेदारों को दिखाता था, सबको दिखाता था अपनी तीसरी पत्नी को। और साथ ही साथ वह डरता भी था कहीं उसकी तीसरी पत्नी किसी और के साथ न चली जाए। इसीलिए वह बहुत कभी कभी डरा डरा रहता था। वह अपनी दूसरी पत्नी को भी प्यार करता था। वह भी अपनी दूसरी पत्नी को बहुत ख्याल रखता था, दूसरी पत्नी का भी। और अपने हर काम का मशवरा, ज्ञान या कुछ भी जानना पड़ता था तो उससे जाके सलाह लेता था कि कैसे क्या करें अपनी दूसरी पत्नी से। लेकिन वह अपनी पहली पत्नी से उतना प्यार नहीं करता था, लेकिन उसकी पहली पत्नी उसे बहुत प्यार करती थी, हमेशा उसके साथ रहती थी। एक दिन क्या हुआ, वह आदमी बीमार पड़ गया। बीमार पड़ा, बहुत इलाज किया गया, बहुत वैद्य हकीम डॉक्टर्स आए, तरह तरह की दवाइयाँ दी, लेकिन बेचारा ठीक नहीं हो पा रहा था। और वह महसूस करने लगा कि शायद अब मैं ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा। सही था, वह बीमारी बढ़ रही थी। तब उसने सोचा कि अब तो मैं मौत की ओर जा रहा हूँ। मेरी तो 4 पत्नियाँ हैं, किसी एक को अपने साथ ले चलो। उसने अपनी चौथी पत्नी को बुलाया और बोला, देखो मैं मरने वाला हूँ, मुझे लग रहा है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? चौथी पत्नी ने कहा, मैं आपके साथ, ये संभव है? ये तो असंभव है, मैं आपके साथ कतई नहीं जाऊंगी। वो बेचारा बहुत मायूस हो गया वह आदमी, और चुपचाप हो गया। और बीमारी में मायूसी होने से तकलीफ बढ़ जाती है, बेचारे का तकलीफ बढ़ गया। तब उसने अपनी तीसरी पत्नी को पूछा, देखो मैं मौत की ओर जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उसने कहा, मैं आपके साथ जाऊंगी, ये तो संभव है ही नहीं। हाँ, मैं किसी और के साथ जरूर जाऊंगी। तब बेचारा और मायूस हो गया, और वह दुखी होकर दुखी होकर लेटा हुआ था, मानो उसके हाथ पैर ठंड हो रहा था। तब उसने अपनी दूसरी पत्नी को बुलाया और पूछा, देखो मैं मौत की ओर जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तब उसने कहा, हाँ हाँ जरूर जाएंगे, मैं आपके साथ, हम जरूर जाएंगे, लेकिन सिर्फ शमशान या कब्र तक, उससे आगे हम लोग नहीं जा सकते। हम जाएंगे ही नहीं तुम्हारे साथ, इससे आगे। बेचारा अब तो बहुत मायूस हो गया। अब उसके हाथ पैर और ठंडा होने लगा, उस बीमार का, उस आदमी का। बंदा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लग रहा था बंदे को कि मैं अब क्या करूं। तभी उसे एक आवाज़ आई, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। उसने आंख उठा के देखा तो वह तो उसकी पहली पत्नी थी। उसे देखा, उसने बहुत ध्यान से अपनी गौर से उस पत्नी को देखा, क्योंकि इसके पहले वो इतना ध्यान नहीं देता था उस पर। उसने देखा वह बहुत मलिन हो गई है, बहुत दुर्बल लग रही है। मानो महसूस हो रहा था कि मानो उसे कोई खुराक ही नहीं मिला है, सही खुराक ही नहीं मिला है। तब वह बहुत दुखी हुआ। अंत समय में जिस जो मेरे साथ दे रही है, वह भी इतनी मलिन, इतनी तकलीफ में है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सका। वह बहुत पछताने लगा। तब
कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि वह अनसैया में था। फ्रेंड्स, यहाँ पे चार पत्नी, चार संगिनी हम सबकी हैं। हर मनुष्य के चार संगिनी होते हैं। जैसे हम पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो हमारा शरीर हमारे साथ रहता है। वह हमारी चौथी पत्नी है जिसे हम बहुत प्यार करते हैं। फेस चमकाना, अच्छा खाना खाना, अच्छा कपड़ा पहनना, ज़्यादा से ज़्यादा समय हम अपने शरीर पे देते हैं। वैसे ही तीसरी पत्नी, हमारी तीसरी संगिनी कौन है? वैसे ही हमारी तीसरी संगिनी हमारा पोस्ट पोजीशन, रुतबा और जमा पूंजी है, जो हम सब कुछ करते हैं, दिखाते हैं, खर्चा करते हैं, लेकिन हमेशा हम अपनी ज़िंदगी में डरते हैं कहीं मेरी ये संगिनी मुझे छोड़ के कहीं ना चली जाए। और वैसे ही दूसरी पत्नी कौन है? दूसरी पत्नी हमारे रिश्तेदार, भाई बहन, पत्नी, बेटा, सब हमारे तीसरी पत्नी है, जिसको हर समय जिनके साथ हम हर समय रहते हैं और कुछ भी काम करने के पहले उनसे सलाह मशवरा लेते हैं। और हम इसी तरह उस पर भी हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपनी दूसरी पत्नी पर भी। और पहली पत्नी कौन है? पहली पत्नी हमारी आत्मा है। आत्मा हमारा पहला जीवन संगिनी है जो हमारे साथ आती है। लेकिन हम यहाँ आके संसार में, पृथ्वी में आके हम अपनी सबसे प्रिय संगिनी को भूल जाते हैं, अपनी आत्मा को भूल जाते हैं और पैसा कमाने, धन दौलत बटोरने, सबसे प्यार करने और लेने देने में ही अपना कीमती वक्त उन पे ही गुजार देते हैं। लेकिन हम अपनी पहली पत्नी, पहली संगिनी, अपनी आत्मा पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और वह अंत समय में हम पछताते हैं, मैंने ये क्या किया? मैंने अपनी पहली संगिनी को, जो हमारे साथ इस पृथ्वी पे आई है, उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया, क्यों? इसीलिए फ्रेंड, यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है, इस कहानी के द्वारा कहने का मतलब है कि हम परिवार में, पृथ्वी में हैं, हमें यह सब भी ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ अपनी आत्मा का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें अपनी आत्मा को शुद्ध, पवित्र रखना चाहिए। यह कैसे चाहता पर इसकी असल खुराक क्या होती है? सच्चाई होती है। हम पैसा बटोरते हैं, क्या हमारे साथ पैसा हम ले जा सकते हैं? कतई नहीं ले जा सकते। हम तो यहीं छोड़ के जाएंगे, रिश्तेदार यहीं छूटेंगे, सब कुछ छूट जाता है, लेकिन हमारी आत्मा ही हमारे साथ अंत तक रहती है। क्यों ना हम अपनी आत्मा को ही ध्यान दें, सब कुछ करते हुए अपनी आत्मा को ध्यान दें, अपनी आत्मा को स्वच्छ, खुश और आनंदित करें, ताकि वह हमारे साथ जब जाएगी तो वह भी मलिन, दुखी एवं उसे सही खुराक नहीं मिलेगा तो ज़रूर हो जाएगी। इसलिए हमें अपनी आत्मा को सही खुराक देना चाहिए। हम अपनी आत्मा को सही खुराक कैसे दे सकते हैं? हम अपनी आत्मा को सही खुराक सच्चाई के रास्ते पे दे सकते हैं, झूठ ना बोलकर, परोपकार कर कर, जैसे भी हो सके। बहुत तरह है, बहुत आसान है। अगर दान धर्म नहीं कर सकते हैं तो मुस्कुरा के किसी का भी आवभगत कर सकते हैं। इसमें पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पूरे सच्चाई के साथ अपने आत्मा को से प्यार करना चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए कि मेरी आत्मा कैसे खुश रहेगी। उसे सर्वप्रथम हमें अपनी आत्मा को खुश रखना चाहिए, ताकि हमारे साथ अंत समय तक हमारा साथ दे। हम दुनिया में आते हैं, पृथ्वी पे आते हैं, पैसा कमाते हैं, पोस्ट पोजीशन होल्ड करते हैं, नेक्स्ट हम अपने फैमिली के साथ भी सही रहते हैं, लेकिन आखिर इस आत्मा के साथ क्यों हम सही नहीं कर पाते? क्योंकि हम लालची है। क्या पैसा बटोर के हम अपने साथ कब्र या शमशान तक ले जाएंगे? वहाँ तो कोई लॉकर, अलमारी नहीं है। वहाँ शमशान में अलमारी नहीं मिलेगा, कब्र में अलमारी या रखने की जगह नहीं मिलेगी। और मौत का सौदागर और मौत के फरिश्ते रिश्वत भी नहीं लेते। इसीलिए फ्रेंड, हम इस पृथ्वी पे आए हैं तो हमें सब कुछ करते हुए अपनी आत्मा का ध्यान रखना है, सच्चाई के रास्ते पे चलना है और परोपकार
दया भावना, कुछ नहीं तो सही, मुस्कुरा कर ही सही हम किसी का दिल जीत सकते हैं. So friend, I hope you all like this story. So I'm requesting you all once again, new viewers, please subscribe, and old viewers, comment and like. So thank you for watching. Bye bye. See you in the next vlog. Please keep smiling.